बधुआ मजदूर के तरह मुसलमानों से राष्ट्रीय जनता दल में काम लिया जाता है। मोहम्मद साहबुद्दीन जी की पत्नी उनके साथ में है, क्या बेटा ओसामा उनके साथ में है? तो जो मोहम्मद साहबुद्दीन का नहीं हुआ वो इस समाज का भी नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं। आज साहबुद्दीन होते तो क्या इनकी पार्टी टूट पाती? तेजस्वी प्रसाद यादव देखना नहीं चाहते हैं अगड़ों को और समाज में बांटने का काम ये बराबर करते हैं। विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी आप रहिएगा, आपके भाई मिनिस्टर रहेंगे, बहन राज्यसभा से रहेगी, पूरा परिवार का कब्जा। बिहार अगर पिछड़ेपन के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो लालू प्रसाद यादव हैं और उनका परिवार है। यादव मतलब लालू परिवार। अब इन्हीं के विभाग पर जब जांच बैठ रही है कि आपने क्या क्या किया है, तो देखिए तिलमिलाहट चल दिए जनता के बीच में। मुसलमानों की जो संख्या सामने आई है, क्या राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आने वाले समय में कोई मुसलमान को बिठाएगी? जालीदार टोपी पहनेंगे लेकिन गेरुआ गमछा अपने कंधे पे नहीं डालेंगे। जिस आरजेडी को एमवाई मतलब मुस्लिम और यादवों की पार्टी बताई जा रही थी, उस आरजेडी को लेकर तेजस्वी यादव हरमंश से कह रहे हैं कि एमवाई नहीं, माई नहीं, बल्कि बाप की भी पार्टी है। बाप का मतलब आप भी जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेपी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह है। एमवाई मुस्लिम यादवों को लेकर जो आरोप लगता था कि एमवाई की पार्टी है, अब तो मान रहे हैं ना कि माई बाप सबकी पार्टी है आरजेडी। देखिए, एक जमाने में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बैलेट से जिन निकालते थे। आज जिन निकलने का जमाना नहीं है, ईवीएम पे लोग निर्भीक होकर वोट डालते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जिस समीकरण की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो समीकरण उनके साथ में है? आपको याद होगा कि महागठबंधन के 17 महीने में इनके कानून मंत्री दागी निकले, इनके कृषि मंत्री को हटाया गया इन्हीं के द्वारा। तो क्या वो एक जो उच्च वर्ग के लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे, उनकी रिप्लेसमेंट हो पाई? वहीं आप देखिए कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब इस सरकार से बाहर निकले तो उनका रिप्लेसमेंट में एक मंत्री को बैठाया गया 2 दिनों के अंदर। आज सिवान में तेजस्वी प्रसाद यादव सभा कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मोहम्मद साहबुद्दीन जी की पत्नी उनके साथ में है? क्या बेटा ओसामा उनके साथ में है? वही साहबुद्दीन जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को एकजुट रहता था। आज साहबुद्दीन होते तो क्या इनकी पार्टी टूट पाती? ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर तेजस्वी को सोचने की जरूरत है। क्या राज्यसभा के लिए जो वो नामित किए संजय यादव, क्या इनकी परिवार के नहीं हैं? इनके संबंधी नहीं लगते हैं हरियाणा के वो? क्या इनके पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता नहीं था? क्या सिद्दीकी साहब नहीं थे? बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे। आप जब एमवाई की बात करते हैं, सीमांचल में क्या हुआ? सीमांचल में अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीटें कम हो गई तो किसके कारण हुआ? तो सिर्फ परिवार के नाम पर खजाना भरना है। डिप्टी सीएम आप ही रहिएगा, मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, विधान परिषद में नेता आप ही रहिएगा, विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी आप रहिएगा, आपके भाई मिनिस्टर रहेंगे, बहन राज्यसभा से रहेगी। तो पूरा परिवार का कब्जा राष्ट्रीय जनता दल पर होने के बाद भी आप बहुत निर्लज्जता से आप कह रहे हैं कि ये समाजवादियों की पार्टी है। तो ये तो नहीं चलेगा। बिहार की जनता बहुत समझदार है और सब समझती है कि सिर्फ अपने लिए आप, अभी तो 10 दिन पहले तक तो आप सत्ता में थे, अब आप निकले हैं सड़क पर जनता के बीच में। बताइए ना आपने क्या काम किया है? तो कि 15 साल में आप चरवाहा विद्यालय खोले, रोजगार की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। आप अपहरण उद्योग खोले, पूरा डॉक्टर बिहार से पलायन कर गया, आप बेरोजगारी लाए, यहाँ पे कल कारखाने जो थे बिरजू जी वो सभी बंद हो गए। तो बिहार अगर पिछड़ेपन के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो लालू प्रसाद यादव हैं और उनका परिवार है। तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? 9वीं फेल है। और क्या कहे थे चुनाव में जाने के समय कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा। आज क्या स्थिति है? इनके कहने से मिला है। आज काम तो महागठबंधन की सरकार में रोजगार पे काम किस सरकार में हुई है? सुन लीजिए, जिस के पाठक के पीछे इनका पूरा दल पड़ा हुआ है, आज उसी के पाठक की निष्ठा है कि उस शिक्षा विभाग से रोजगार निकला, फॉर्म निकला, लड़के उसमें भरे, परीक्षा समय पर हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र बटा। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और के पाठक जी का ईमानदारी था
तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या था? अगर आप इसका श्रेय लेते हैं तो बिहार में 17 महीना में जो जंगल राज पार्ट 2 हम लोग ने देखा, क्या उसका भी श्रेय ये लेंगे? उसका तो श्रेय नहीं लेंगे। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये कब तक चलेगा? हंसना और गाल फुलाना कब तक चलेगा? आप कह रहे हैं कि भाई जब इनकी सरकार थी, एक भूमिहार एक राजपूत जो कोटा खाली हुआ वो पूरा नहीं किया गया, ये इसका जवाब है। दूसरा, साहबुद्दीन की पत्नी नहीं आई, ये इसका जवाब है। अरे सुन लीजिए, इनके दरवाजे के बाहर इनका विधायक फतेह बहादुर माँ सरस्वती और माँ दुर्गा पर कितना अभद्र टिप्पणी किया। इनका जो शिक्षा मंत्री था प्रोफेसर चंद्रशेखर, रामचरित्र मानस पर और प्रभु श्री राम पे, हमारे आराध्य पे न जाने क्या क्या बोला। तेजस्वी प्रसाद यादव का एक भी शब्द आपने सुना? विरोध का एक भी स्वर सुना कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं? लेकिन देखिए, यात्रा जाने से पहले जिस चंदन का टीका का विरोध ये करते हैं, इनका दल करता है, इनके प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, इनके नेता करते हैं, मंडल बनाम कमंडल की बात करते हैं, 85 बनाम 15 की बात करते हैं, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो क्या जाति आधारित गणना में मुसलमानों की जो संख्या सामने आई है, क्या राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आने वाले समय में कोई मुसलमान को बिठाएगी? ऐसा है संभव राष्ट्रीय जनता दल में? अरे देखिए, बधुआ मजदूर के तरह मुसलमानों से राष्ट्रीय जनता दल में काम लिया जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, किस तरीके से टिकट बेचना है, यही उनका जो है कि मूल उद्देश्य है। आज इनके विधायक एक भी काबिल नहीं थे। 4 विभाग ही रखे हुए थे ना, 4 विभाग ही नहीं चाहते तो देते, 2 विभाग 3 विभाग ही अपने साथी को दे सकते थे जो इनके साथ में सदन में बैठते हैं, लेकिन कहां किसी को दिए। अब इन्हीं के विभाग पर जब जांच बैठ रही है कि आपने क्या क्या किया है, तो देखिए तिलमिलाहट चल दिए जनता के बीच में। और इनके जो सभा में हम भीड़ देख रहे हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, जनता कहां है? जनता कहां है? आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब इनसे अलग हो गया है, क्योंकि जानता है कि भाई जो पिछड़ा समाज में भी जो हक खाने और मारने का काम कौन करता है? यादव मतलब क्या? यादव मतलब लालू परिवार, और कौन? इनके पास किसी यादव का कोई पहचान है क्या? लालू प्रसाद यादव के कुर्सी के सामने किसी और यादव की कुर्सी लगती है क्या? तो देखिए, बिहार अगर पिछड़ा है, इसके लिए लालू प्रसाद यादव, आदरणीय राबड़ी देवी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेवार हैं। इनको बिहार की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। भैया मुसलमान छोड़ रहे हैं इनका साथ, पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं। आपको याद है 2019 में तेजस्वी प्रसाद यादव की कितनी सीटें थी? तो ये तो शून्य बटे सन्नाटा पर थे। आज 2024 में वही स्थिति है, और जो विधानसभा में इनकी सीटें बढ़ी हैं वह चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने की वजह से बढ़ गई। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि सुपड़ा दोनों जो है ना, बड़े भाई या छोटे भाई का कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगा बिहार की राजनीति से। तो चलिए, तेजस्वी यादव की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर एनडीए के सहयोगी हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रवक्ता है चंदन सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यादव के नाम पर सिर्फ लालू परिवार, मुसलमान भी अब दूर हो चुके हैं। और ऐसे में जिस वर्ण की बात आप कर रहे हैं वो खोखले हैं, वो दावे खोखले हैं, चूंकि जब सरकार आपकी थी, जब कोटे प्रमाण तो मांगा, भूरा बाल साफ करो का नारा किसने दिया? ये प्रमाण मांगा जाता है बराबर। क्या प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है कि लालू यादव ने कहा? लालू यादव ने उस पत्रकार पर केस करने की बात कही थी। अगर आप निकालिएगा पुराना फुटेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कही गई थी। आज अपर क्लास को जितना राष्ट्रीय जनता दल गाली देता है, प्रभु श्री राम का जितना विरोध करता है, वो मतलब आप समझिए कि सनातन और हिंदू विरोधी मानसिकता से राष्ट्रीय जनता दल ग्रस्त है। मैं तो आग्रह करूंगा कि ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। आज आप सड़क पर निकले हैं तो आपको याद आ गया है कि बाप भी हैं, बहुजन भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है और अपर क्लास भी है। तो अपर क्लास को आप कहाँ सम्मानित करने का काम किए हुए हैं? आज जगतानंद सिंह, आदरणीय जगता बाबू को आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आपने बैठाया है, लेकिन क्या 2020 में जितने भी चुनावी सभा तेजस्वी प्रसाद यादव ने किए, एक में भी जगता बाबू को मंच पर चढ़ने के लिए मिला क्या? आज उनके पुत्र सुधाकर सिंह है, सुधाकर सिंह के लिए कहाँ खड़े हुए? आप तो इनके माध्यम से हमारे एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को गाली दिलवाने का काम किया, लेकिन कभी सम्मानित आपने किया? कभी नहीं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव देखना नहीं चाहते हैं अगड़ों को, और समाज में बांटने का काम जो है
ये बराबर करते हैं। तो समाज को किस तरीके से ताना बाना को बिखेर देना है और तुष्टीकरण की राजनीति। आप याद रखिएगा, ये जालीदार टोपी पहनेंगे लेकिन गेरुआ गमछा अपने कंधे पर नहीं डालेंगे। तो ये सब जो मानसिकता है, हमको लगता है कि सनातन को मानने वाले लोगों के बीच में भी स्पष्ट है और जो इस्लाम को मानते हैं उनके भी बीच में सीधा मतलब चला गया है, संकेत चला गया है। तो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो इस समाज का भी नहीं होगा। इस समाज से भी आवाज़ उठने लगी है और देखिएगा चुनाव में इसका रिजल्ट मिल के रहेगा। बाप की चर्चा खूब बढ़ी है और उसी विषय पर जो है वो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा किए। एनडीए की तरफ से पक्ष रखने के लिए चंदन सिंह थे, आरएलजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, जिन्होंने बारीकी से इन बातों को कहा कि जो दावे हैं वो बिल्कुल ही खोखले हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।